अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मार्बल परचेज टिक्स सीरीज की 4th एपिसोड है। पहले 3 एपिसोड्स के अंदर हमने फ्लोर के वाले से बात की, इसके बाद वॉल स्कर्टिंग की बात की, फिर किचन स्लैब की बात की। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वहां से जरूर उनको देख लीजिएगा। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मार्बल स्टेयर्स के हवाले से, और स्टेयर्स की मुकम्मल जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम है उस्मान, मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस के वाले से बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल टूर जरूर लेने आपने। हो सकता है जो मकान आप तामीर कर रहे हैं उसके अंदर कोई अच्छी मालूमात उसके लिए आपको इन वीडियोज के अंदर जरूर मिल जाए। तो इससे पहले कि बात करें हम लोग सीढ़ियों पर लगने वाले मार्बल की, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कंक्रीट की सीढ़ी बनती है, सीमेंट रेत का जो काम होता है, जो स्लैब भरे जाते हैं उसके वाले से साइजेस बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आपने जब अपने घर की सीढ़ी बनवानी है तो उसको आपने 3.5 फुट मैक्सिमम रखना है, यानी कि प्लस्तर होने के बाद वो 3.5 फुट 42 इंच के अंदर अंदर रहे। कोशिश करेंगे 41 इंच तक रहे, क्योंकि जब आपने बाजार में जाना है उसके ऊपर मार्बल भी कल को आपने लगाना ही है, तो वो आपको रूटीन के अंदर 3.5 फुट वाले स्लैब सबसे ज्यादा मिलेंगे। जिनमें आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी वो 42 इंच के स्टॉक्स होंगे दुकानदारों के। उसके बाद 48 इंच 4 फुट की जो सीढ़ी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने जो स्टेप है उसको बनवाते वक्त जो उसकी मतलब चौड़ाई है स्टेप की देखा जाए तो लंबाई हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं उसको तो चौड़ा कंसिडर होता है। वो जो विड्थ है आपकी सीढ़ी की वो अगर 4 फुट से बढ़ गई, 48 इंचेस से ऊपर चलेगी, तो आपको बाजार में मिसाल है अगर दूसरे 12 स्टेप्स मिल रहे हैं, 12 वैरायटीज अगर आपको नजर आ रही हैं, तो 48 इंच से एक्सीड करने वाली वैरायटी आपको 2 या 3 नजर आने लग जाएंगी। ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ये तो मैंने उसकी चौड़ाई की बात कर ली। अब बात करते हैं कि नॉर्मली जो स्टेप जिसके ऊपर आप पाँव रखते हो उसकी चौड़ाई कितनी होती है। 4 फुट या 3.5 फुट वो लंबाई में आ गया। अब उसकी जो विड्थ है एक स्टेप की वो कितनी होती है, तो वो एक ईंट का बेसिकली बनाया जाता है, प्लस्तर करके तकरीबन 10 इंच उसकी विड्थ होती है, और 11.5 इंच का उसके ऊपर मार्बल ऊपर लगता है, मैक्सिमम 12 इंच का। और आपको ये वाली विड्थ भी मैक्सिमम स्टेप्स के अंदर 12 इंच तक मिलेगी। अगर गलती से आपने स्टेप्स की चौड़ाई 12 इंच से एक्सीड करवा ली तो तब आपको किचन स्लैब्स के अंदर से मार्बल कटवा के उनके ऊपर लगवाना पड़ेगा, और आपके लिए हो जाएगी बहुत सारी परेशानी। इसके बाद आ जाते हैं कि सीढ़ी डेफिनेटली आजकल के मॉडर्न डिजाइन के अंदर ऐसे तो नहीं होता कि एक साइड से सीढ़ी चढ़नी शुरू हुई और सीधी दूसरे ऊपर फ्लोर पे चलेगी। सीढ़ी ने 2 या 3 हो सकता है बीच में से मोड़ दिए हों, कर्व्स लिए हों। कुछ सीढ़ियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही राउंड के अंदर बना दी जाती हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। और अगर आपने 2 या 3 मोड़ दिए हैं सीढ़ी के, उसमें किस तरह से उसको लेके चलना है वो भी बात कर लेते हैं। इसमें आता है 2 तरह के मतलब प्लेटफॉर्म्स। नंबर 1, जो एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है और अच्छा मैसन होता है या ठेकेदार हजरात होते हैं, वो हमेशा एक लैंडिंग देते हैं जहां से सीढ़ी मोड़ मुड़ती है। आप जा रहे थे और आपका रुख फिर ऊपर वाली स्टेज पे जाने के लिए वापस की तरफ हो गया, तो वहां पे एक लैंडिंग चौकी जिसे बोलते हैं वो दी जाती है। उसमें हमेशा से फायदा रहता है, चढ़ना भी उसके ऊपर आसान होता है, और उसके ऊपर लगाने के लिए मार्बल भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है, किसी किस्म की कोई पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा जो सूरत हाल होती है वो ट्रायंगुलर किस्म के स्टेप्स जो हैं वो दिए जाते हैं, स्टेजेस बाय स्टेजेस सीढ़ी ऊपर जा रही होती है, कोई एक लैंडिंग बीच में नहीं आती, बल्कि 3 या 6 या 9 कोने स्टेप्स, ट्रायंगुलर स्टेप्स, डायगोनल स्टेप्स बना दिए जाते हैं। उनके अंदर भी स्टेप्स मार्बल तो लग जाता है, बहुत ज्यादा ये देखने को मिलते हैं ये वाले मोड़ आजकल हमारे, लेकिन उनके ऊपर मार्बल लगाने में थोड़ी सी पेचीदगी होती है। वहां के एरिया का मार्बल मैं अपनी अक्सर सीढ़ियों की वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि उसको फिर फर्मा बनाना पड़ता है चार्ट पेपर के ऊपर, या वो गत्ते का फर्मा बना के उसके मुताबिक फिर आगे मार्बल की खरीदारी करनी पड़ती है। जो बाकी सीढ़ी का जितना भी स्टेप्स होते हैं वो सीधे वाले ब्लॉक्स के अंदर से बनाए जा रहे होते हैं, लंबे ब्लॉक्स के अंदर से बनाए जा रहे होते हैं, जबकि वो जो मोड़ वाली जगह आ जाती है वो फिर ज्यादा चौड़ाई में चली जाती है, तो डेफिनेटली वो किचन स्लैब्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, या फिर उसको पीसीज के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहां पे ये वाला मसला आ जाता है। तो तीसरी बात आ गई कि अगर आपकी पूरी राउंड में बना दी है, यानी कि स्टेप की एक साइड जो सी है वो त्रिकोण की फॉर्म में है और कम चौड़ी है, और दूसरी साइड ज्यादा चौड़ी है, मुकम्मल सीढ़ी घूम रही है गोलदायरे के चक्कर सिनेरियो में, तो उसके अंदर हमेशा फिर आपको सारे स्टेप्स ही किचन स्लैब में से बनाने पड़ते हैं।
ऐसी सूरत के अंदर ये आपकी सीढ़ी डबल प्राइस में भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्मल सनी ग्रे की एक सीढ़ी जो है मतलब फुट वाले डंडों के अंदर से या सीधे सीधे स्लैब्स के अंदर से लेनी थी, वो आपके 25 या 27 हज़ार रुपए की बन रही, तो हो सकता है ये 45 से 50 हज़ार रुपए में चली जाए। तो ये तो खैर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मशवरा सिर्फ यही था आपको कि इस चीज़ का ख्याल करने से आप अपना एक तो मूवमेंट को आसान बना सकते हैं। लैंडिंग वाली सीढ़ी हमेशा से सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके अंदर दो बंदे, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आमदोरफ्त ज़्यादा है, तो चढ़ना उतरना दोनों तरफ से बहुत आसान होता है। जबकि जो मोड़ वाली सीढ़ी है जिनके अंदर घूम के जा रही है, पूरी सीढ़ी ही एक साइड से बारीक है और एक साइड से चौड़ी है, उसके अंदर आमदोरफ्त में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और उसके ऊपर खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है। बाकी चलते हैं मार्केट के अंदर। जब आप मार्बल लेने के वाले से जाएंगे तो आपको ज़्यादातर जितने भी हैं वैरायटीज़ वो आपको 3.5 से 4 फुट के अंदर मैक्सिमम दुकानों पर मिलेगी। उनकी जो थिकनेस है वो 0.25 इंच होगी। कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, अमूमन आपको बुनेर का जो सनी ग्रे होगा मार्बल वो आपको 9 सूतर मोटाई के अंदर स्टेप भी आराम से अवेलेबल हो जाएगा। रेट्स के ऊपर सीढ़ियों की बहुत सी मैं वीडियोस जो है ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो अगर आप देखना चाहें चैनल पे मौजूद हैं, वो वहां से देख लीजिएगा। नॉर्मली जो वैरायटीज होती हैं वो सनी ग्रे, बादल, टवीरा, बूटी सीना, वेरोना, ट्रॉपिकल ग्रे, ब्लैक ग्रे नाइट और इस तरह की मिलती जुलती जितनी भी हैं ये सारी टिप्पी की वैरायटीज आपको सीढ़ियों के अंदर मिल जाएंगी। बाकी जितने ग्रेनाइट्स हैं वो ज़्यादातर आपको शीट्स की फॉर्म में मिलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, आप अपनी सीढ़ी के ऊपर उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। थिकनेस की जब मैं बात कर रहा था तो नॉर्मली जितने मार्बल्स हैं हमारे, जैसे कि बूटीसीना, टवीरा, रॉयल फैंसी हो गया और सनी ग्रे, बादल वगैरह हो गए, स्टार ज़ेब्रा हो गए, इनके अंदर आपको जो टक्कर है ये हमेशा बारीक मिलेगी, 4 सूतर की मिलेगी और स्टेप 6 सूतर का मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्रेनाइट की सीढ़ी लगा रहे हैं, ब्लैक ग्रेनाइट लगा रहे हैं या आप ट्रॉपिकल लगा रहे हैं, किसी किस्म का इंपोर्टेड ग्रेनाइट लगा रहे हैं, इसके अलावा आप ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक एंड गोल्ड की तरफ जा रहे हैं जो कि मार्बल्स हैं, ये सारी टक्करें जो सामने लगने वाली टक्कर है ये आपको 6 सूतर मोटाई के अंदर मिलेगी। जितने भी मार्बल्स होते हैं उनका गोले का रेट अमूमन बीच में शामिल होता है और वो आपको मुकम्मल तैयार करके सीढ़ी जो है वो फ्राहम की जाती है। इसके ऊपर किसी किस्म का वर्क नहीं करना होता, लिहाजा सीढ़ी को हमेशा आखिर में लगवाएं। अपना पूरा काम जब मैक्सिमम मिस्त्री मजदूर हजरात जो आपके घर से जा चुके हैं उस वक्त अपनी सीढ़ी इंस्टॉल करवाएं। खास तौर पर सीलिंग और रंग का मैक्सिमम काम हो चुका हो तब ये लगवाएं। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ क्योंकि तैयार शुदा जानी होती है और आमदोरफ्त के साथ इसकी पॉलिश क्वालिटी आपके शिफ्ट होने से पहले ही खराब हो जाएगी। जो साइड वॉल स्कर्टिंग होती है वो हमेशा ज़्यादातर मार्बल्स के अंदर हम लोग 1 फुट पूरा टक्कर को चार्ज कर रहे होते हैं, दुकानदार हजरात जो होते हैं, और उसके साथ जो पीस हमेशा बचता है क्योंकि जो टक्कर की हाइट होती है यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप की जो आपस में हाइट का फासला होता है वो 7 से 8 इंच मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और आपको 1 फुट की पूरी टक्कर का पैसे डाल दिए गए होते हैं, तो लिहाजा उससे जो पीस बचता है वो आप ही का होता है। वो स्कर्टिंग जो है वो साथ हम लोग दे देते हैं। ग्रेनाइट्स की अगर हम लगाएं शीट्स तो उसके ऊपर कोई थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता है, उसको उतना ही चार्ज किया जाता है जितना आपने आपकी रिक्वायरमेंट होती है, या मैक्सिमम 70 to 80% चार्ज किया जाता है। जितनी टक्कर इस फुट का मतलब चौड़ाई जो है वो 70-80% ली जा रही होती है, यानी कि एक शीट में से जितनी टक्करें आपकी बन जाए उस हिसाब से ली जाए। उस सूरत में स्कर्टिंग साइड की जो नहीं निकल रही होती वो अलग से परचेज करनी होती है। मेजरमेंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि सीढ़ियों की मेजरमेंट्स किस तरह की जाती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कितने स्क्वायर फीट्स आपको चार्ज किए जाने चाहिए। कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि मार्केट में स्क्वायर फीट का रेट जो है वो बहुत कम कोट किया जा रहा होता है, लेकिन स्क्वायर फीट्स की तादाद बढ़ाकर उसको कंपनसेट कर दिया जाता है और बिल उतना ही बनता है। इस चीज़ से बचने के लिए सीढ़ी की पैमाइश करना ज़रूर सीखा करें और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके स्क्वायर फीट्स कितने बनते हैं। आप दुकानों पर बैठ के बड़ी आसानी के साथ स्क्वायर फीट को अपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करके चीज़ का आइडिया कर सकते हैं। जब भी मार्बल लेने जाएं तो इस चीज़ का ख्याल करें कि सैंपल के साथ साथ आपके स्टॉक को मैच करें, क्योंकि सैंपल्स मैं हमेशा कहता हूं कि मार्बल के जो सैंपल्स होते हैं वो स्टॉक से मैच नहीं कर रहे होते। और बादल, सनी ग्रे वगैरह की अगर आप सीढ़ी ले रहे हैं या बेसिक वेरिएंट्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस आपके पास नहीं होती, उसमें कंप्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। क्योंकि बादल, सनी ग्रे, ज़ेब्रा और इस तरह की ये जो टवीरा वगैरह की सीढ़ियाँ या जितने भी मार्बल्स हैं
ये हम दुकानदार हजरात मार्बल सैंपल रोज बरोज चेंज नहीं करते। पीछे स्टॉक की जो पोजीशंस है हमारी रोज बरोज चेंज हो रही होती हैं और रोज बरोज उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा होता है। जब भी कोई मार्बल दुकानदार के पास मार्बल पहुंचता है तो उसके स्टॉक्स में जैसे जैसे वो आगे आगे ऑर्डर्स करता जा रहा होता है, उसमें स्टॉक उठवाता जा रहा होता है, तो वो पोजीशन स्टॉक की चेंज होती जा रही होती है, क्योंकि ये नेचुरल आइटम है, इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि पूरा ट्रक जो मार्बल का उतरता है वो सारा एक शेड का उतरता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अंदर वेरिएशन शामिल होती हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो स्टॉक डिलीवर किया जाना है उसको नजर मार लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो ये सारी चीजें थी। अगर कोई ऐसा सवाल है आपके जहन में जो इस पॉइंट को मैं कवर नहीं कर सका, जिस पॉइंट को, वो कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या उसके ऊपर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अगर मेरी नॉलेज में वो चीज़ हुई तो। बाकी मेरी दुआ ये है कि जो मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए और उसमें खूब ढेरों बरकतें अता फरमाए। भाई को दुआ में याद रखिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।